हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है विच इज़ रिलेटेड टू स्विफ्ट स्ट्रिंग्स। ये स्विफ्ट स्ट्रिंग्स जो है बेसिकली स्ट्रिंग्स जो है वो बेसिकली एक डेटा टाइप है। वो आपको मुझे बतानी है कि इसको काम कैसे करते हैं इस पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्विफ्ट स्ट्रिंग की डेफिनेशन से, उसके बाद मैं इसको कोड करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या पावर है आपकी स्विफ्ट के स्ट्रिंग की। स्विफ्ट स्ट्रिंग बेसिकली करते क्या है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ मैसेजेस वगैरह देने होते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, ठीक है, आपके लेटर हेड वगैरह हो गए, ठीक है, या आपके जो है टेक्स्ट आपका पैराग्राफिंग हो गई, आपकी ईमेल वगैरह हो गई। तो इस तरह के टेक्स्ट को सेव करने के लिए स्विफ्ट लैंग्वेज ने एक डेटा टाइप दी है स्पेशल, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली कुछ सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, या एक इंडिविजुअल वर्ड भी आ सकता है, या इंडिविजुअल एक करेक्टर भी आ सकता है। तो देखते हैं इसको, इसकी पावर क्या है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है आप लोगों से। तो मैं इधर गया स्विफ्ट प्लेग्राउंड पे, ये मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको स्ट्रिंग्स, जो आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया वार मैसेज, क्योंकि ये टाइप मेरी स्ट्रिंग है, मैंने इसको बताया इसकी डेटा टाइप वो स्ट्रिंग है। और मैंने लिख दिया हेलो, हेलो माय नेम इज फरहाज अहमद, राइट। अब अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास पूरा जो है वो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग की डेटा टाइप का है, ठीक है। मैंने बताया एक सेंटेंस भी पूरा दे सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, और एक इंडिविजुअल वर्ड भी आ सकता है आपका, ठीक है, और एक इंडिविजुअल लेटर भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ तक तो थी एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप की बात। अब थोड़ा इसको और मजीद आगे लेके चलते, मैं बात करता हूँ कॉन्कैटिनेशन की। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि आपस में दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ देना। कॉन्कैटिनेट मीन्स टू जॉइन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, लेट फर्स्ट नेम, ठीक है, ये स्ट्रिंग दी, और मैंने यहाँ लिख दिया फरहाज, ठीक है। फिर मैंने दूसरा अपना लास्ट नेम लिया, ये स्ट्रिंग किया मैंने, और अहमद। अब मुझे करना क्या है, कॉन्कैटिनेट कराना है दोनों स्ट्रिंग्स को। ये दोनों जुड़ेंगी कैसे, कि अगर मैं अपना फुल नेम लिखना चाह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कैसे जोड़ूँ। तो वही कैसे जोड़ेगा, बहुत आसान सा ही है। हम इसको इस तरह जोड़ेंगे, लेट फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस दोनों के दरमियान मैंने स्पेस रखना है तो मैंने स्पेस ऐड की, प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ फुल नेम, तो ये मेरा ये प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। जिस तरह हम लोग हमने एग्जांपल की थी ना, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो बेसिकली प्लस के ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये काम कैसे कर रहा है, इन्होंने फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम लिया, प्लस स्पेस इनके दरमियान ये ज्वाइन टुगेदर हो गया, और उसके बाद ये लास्ट नेम ज्वाइन टुगेदर हो गया। अच्छा, सिमिलरली हम लोग जो अगर मैं इसको एक और एग्जांपल करें कॉन्कैटिनेशन की, तो अगर मैं इसी एग्जांपल के साथ आगे चलूँ, इस तरह भी हम जोड़ सकते हैं स्ट्रिंग, अपने जो है वो स्ट्रिंग को इस तरह भी जोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हेलो मैंने किया यहाँ पे, प्लस माय नेम इज, ठीक है, ये मैंने कर दिया, एक मैंने मैसेज बनाया, और यहाँ पे लेट नेम कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने इसको वार बनाया क्योंकि मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूंगा, और नेम जो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया फरहाज, ठीक है, फरहाज अहमद पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह भी हम लोग जो है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज करके हम लोग जो है वो प्लस इक्वल्स टू करके यहाँ पे मैंने नेम किया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा मैसेज को, तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये मैसेज इक्वल्स टू मैसेज प्लस नेम। तो ये मैसेज के साथ आपका जो है नेम आपस में जुड़ जाता है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ इसको, तो ये यहाँ पे यूं करके प्रिंट हो जाएगा, हेलो
माय नेम इज फरहाद अहमद, ये पूरा आ रहा है यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ तक थी आपकी कॉन्कैटिनेशन की बात। अब आगे चढ़ते हैं इंटरपोलेशन में। इंटरपोलेशन मैंने खैर आपको बीच बीच में से डिस्कस किया था, इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि स्ट्रिंग अगर मुझे डिक्लेयर करनी हो तो मैं उसको इंटरपोलेशन एक स्ट्रिंग की फॉर्म में भी करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया, इसी मैसेज को ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज को ही दोबारा उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेलो माय नेम इज, तो मैं इस तरह भी इसको अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा बैक स्लैश लगा हुआ है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो हेलो माय नेम इज कोलन, और यहाँ पे इंटरपोलेशन से भी आपकी यहाँ पे जरूरी नहीं हम प्रिंट स्टेटमेंट में यूज करें, हम जो इंटरपोलेशन जो है वो स्ट्रिंग्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, आप स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। देखें यहाँ पे मैंने इसको कॉन्कैटिनेट नहीं करा है, इसकी मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवा दी, यानी वेरिएबल जो है बेसिकली मैंने इसके अंदर ऐड करवा दिया। तो अब जो है ये इस तरह भी इंक्लूड कराया जा सकता है इंटरपोलेशन के थ्रू। अब एक और एग्जांपल यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा इसकी, ये तो फिलहाल स्ट्रिंग डेटा टाइप का था, अब मैं थोड़ी डिफरेंट डेटा टाइप करके इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेट कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया लेट 1/3 के नाम से। ठीक है, ये डबल वेरिएबल है 1.0 और मैंने 3.0 लिया। अब क्या टाइप इन्फर करेगा ये, ऑलरेडी ये डबल डेटा टाइप का, अगर मैं डिफाइन नहीं करूंगा इसको। और मैंने एक स्ट्रिंग ले ली लेट मैसेज की। ठीक है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 1/3 इज 1/3 इन डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के अंदर 1/3 कैसे होगा, तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेट में डबल को भी करा सकता हूँ, कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप स्ट्रिंग इंटरपोलेट हो सकती है। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया मैसेज को, तो देखें इस तरह यहाँ पे आपका स्ट्रिंग इंटरपोलेट करके आ गया। देखिए आप स्ट्रिंग के अंदर किसी भी डेटा टाइप को, आप किसी भी वेरिएबल डेटा टाइप को आप यहाँ पे इंटरपोलेट करवा सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग का पार्ट बन जाता है। देखिए यहाँ मैसेज का पार्ट ये बन गया। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था आप लोगों से, वो था मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है कि स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल लाइन में ब्रेक हो जाती है। लेट, यहाँ पे मैंने मैसेज लिया, ठीक है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर बनानी हो यानी कि, तो आप पे बेसिकली आपको डबल कोटेशन के अंदर वो 3 तरह के आपको डबल कोटेशन लगानी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, यू कैन हैव अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स मल्टीपल लाइन्स बाय डूइंग दिस। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, आप इसी तरह डबल कोटेशन जो है वो 3 टाइम्स लगा के इसको बंद कर देंगे। अब जिस ऑर्डर में मैंने इसको ब्रेक किया है मल्टीपल लाइंस में, इसी ऑर्डर के अंदर ये मैसेज आपका सेव हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं इसी ऑर्डर में, तो वो बेसिकली इसी ऑर्डर में आपका वो मैसेज सेव कर देगा। तो एक नई चीज़ थी ये, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग इन्होंने दे दिया। देख रहे हैं आप लोग, ये मल्टीपल लाइन में ब्रेक हो रही है आपकी स्ट्रिंग। तो जिस ऑर्डर में आप इसको ब्रेक करेंगे, ये 3 दफ़ा डबल कोटेशन लगा के, तो वो उस लाइन में वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का। यू कैन सेव मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूजिंग स्विफ्ट 5 सिंटेक्स। तो ये फीचर अवेलेबल है जो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होता। अब बात करते हैं, स्विफ्ट के अंदर बहुत सारे आपकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट, अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो उसके अंदर उसकी लेंथ कितनी, फरहाद अहमद, ठीक है। तो लेंथ निकालने के लिए इसको जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो काउंट की प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अगर देखें यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस एक कैरेक्टर है जो काउंट होता है, 8 9 10 11 12।
तो अगर मैं यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ नेम चेक करूँ अपनी, तो सिर्फ मुझे सिंपली नेम डॉट काउंट कर देना है, तो मुझे अपनी लेंथ यहाँ पे ये ऑलरेडी शो कर देता है, लेंथ ऑफ नेम। यहाँ पे देखें इसका आंसर जो है बेसिकली मेरा 12 आ रहा है, हमने 12 काउंट किया था। तो ये आपका लेंथ एक तरह का यूजफुल आपका प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमें काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह बहुत सारी होती हैं प्रॉपर्टीज। एक और की बात करें हम लोग, एक मेथड की बात करें, मैं यूजुअली हैज सफिक्स और बात करूं मैं हैज प्रीफिक्स। ठीक है, इसकी इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने लेट एक और लिया, कंट्री का नाम लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है, तो अगर मुझे इसका प्रीफिक्स चेक करना है, इसकी प्रीफिक्स में पाक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो मुझे प्रिंट करके ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में बता देगा। तो कंट्री लिया डॉट हैज प्रीफिक्स मैं लिख देता हूँ पाक, तो ये क्या पाक से स्टार्ट हो रहा है, अगर पाक से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे ये ट्रू दे देगा। ठीक है, इसी तरह इसका जो TAN है, उसका जो आपका सफिक्स है वो एंड हो रहा है आपके साथ टैन के साथ। ठीक है, देखिए टेंस के साथ एंड हो रहा है आपका, PAK के साथ स्टार्ट हुआ और TAN के साथ एंड हुआ, तो दोनों ट्रू आएंगे क्योंकि आपके सफिक्स और प्रीफिक्स बेसिकली यही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको CHI कर देता चाइना, तो ये आपका फॉल्स हो जाता है क्योंकि आप पाक से स्टार्ट हो रहा है, प्रीफिक्स आपका ये नहीं है। तो हम ढूंढ सकते हैं आपके प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या हैं। अगर यहाँ पे NA दूं यहाँ पे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपका ये सफिक्स नहीं है। सफिक्स वो होते हैं जो एंड में आ रहे होते हैं करेक्टर, प्रीफिक्स वो होते हैं जो स्टार्ट में आ रहे होते हैं, किससे ये स्टार्ट हो रहा है। तो देखो दोनों फॉल्स हो गए। और पाक, अगर पाक लिखूं दोबारा और यहाँ पे TN लिखूं जो हमारा करेक्ट है, तो दोनों केसेस के अंदर प्रीफिक्स सफिक्स दोनों के ट्रू आएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो ये हमें यूजफुल दे रहे होते हैं फीचर्स। काफ़ी यूजफुल हमारे साथ ये जो है अप्लाई हो रहे होते हैं। अब इसके अलावा जो है मैं बात करना चाहूँगा कैपिटलाइज्ड की। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कैपिटलाइज की। अगर मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कैपिटलाइज नहीं क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट मैसेज किया इसको, और मैंने लिख दिया यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैं बात कर रहा हूँ कैपिटलाइज्ड की। ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मुझे इसको कैपिटलाइज करना है मैसेज और कैपिटलाइज, तो हर इंडिविजुअल वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। देखें ये P कैपिटल हो गया, ये Z कैपिटल हो गया। ठीक है, इस तरह आप पूरा सेंटेंस लिखो तो हर वर्ड उसका आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैपिटलाइज था। इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक और यूज होता है आपका कंटेन्स मेथड, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहूँ ये मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो अगर इसके अंदर मैं चेक करना हूँ पाकिस्तान है कि नहीं है, तो कंटेन्स में यूज कर सकता हूँ। तो अगर मेरा वो ये वर्ड इंक्लूडेड है तो डॉट कंटेन से वो चेक हो जाता है कि कंटेन से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कि अगर मैं चेक करूँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान इस मैसेज के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ट्रू दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ चाइना, तो फॉल्स देगा क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन जिंदाबाद है तो जिंदाबाद को भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो इंडिविजुअल वर्ड आपके चेक हो जाते हैं कि वो इंक्लूडेड है कि नहीं है कंटेन्स के थ्रू। तो बहुत ये यूजफुल आपके जो है मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं जो स्विफ्ट के अंदर यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक ये बात थी कि कौन सी यूजफुल प्रॉपर्टीज और मेथड है स्ट्रिंग जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना तो जो मेरा नेक्स्ट है वो है करेक्टर का। करेक्टर डेटा टाइप क्या होती है, स्विफ्ट ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाई। करेक्टर डेटा टाइप कुछ नहीं होती है, वो एक बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ 1 होती है, यानी कि हम इसके अंदर एक सिंगल करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे जो सिंगल करेक्टर स्टोर करना है, यहाँ पे लेट अल्फा कर दिया मैंने इसका नाम, और मैंने इसकी करेक्टर डेटा टाइप दी, और मैंने ए कर दिया, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल करेक्टर स्टोर करेगा वो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं
तो एक सिंगल कैरेक्टर देगा। ये डबल कोटेशन से डोनेट होता है, बस फर्क क्या होता है कि सिंगल इसका जो है, सिंगल हम इसका कैरेक्टर सेव करा सकते हैं। अगर यहाँ पे ए बी कर दिया तो मुझे कंपाइलेशन एरर देगा यहाँ पे। तो अगर मैं कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर देगा। तो अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ये यूज क्या और कहाँ हो रहे होते हैं? यूज बेसिकली आपके यूनिकोड के इमोजीज वगैरह या डिफरेंट हम लैंग्वेजेस वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये काफी यूजफुल होता है। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड बेसिकली एक कैरेक्टर सेट मैपिंग है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं हमारी। चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई, या फिर उर्दू हो गई आपकी, या फिर आपकी जो है वो इटालियन हो गई या जापानीज हो गई। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, तो उसके करेक्टर सेट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ई के अगेंस्ट जो करेक्टर है वो 101 सेव है, यानी कंप्यूटर इसको 101 से रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसी तरह ए जो है वो 97 है। पहले यूजुअली एस की यूज होती थी, अब जो स्टैंडर्ड है वो यूनिकोड तकरीबन हर सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। तो इसी तरह एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर हम स्टोर करा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उसका एक यूनिकोड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर चाइनीज लैंग्वेज की बात करें तो चाइनीज लैंग्वेज का ये जो कैरेक्टर है, इसके अगेंस्ट जो इसका यूनिकोड है वो बेसिकली ये है, ठीक है। इस तरह इमोजीज भी हम कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर हम सेव करा सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो, इस इमोजी के अगेंस्ट जो आपका जो है वो यूनिकोड है वो बेसिकली ये है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको जरा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इमोजीज जो है कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर हम सेव करवा सकते हैं। तो जरा ये देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डॉलर का साइन आपके पास जो है वो सेव करवा रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो वो कैसे सेव होगा? अगर मैंने इसको ये करा और फिर मैंने \u किया, तो अगर मैं यहाँ पे 24 करता हूँ, यहाँ पे 24, और मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ डॉलर, तो मुझे ये डॉलर साइन दे देगा। हालांकि मेरे देखिए डॉलर साइन दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह आपका डिफरेंट आपके जो है कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक हार्ट अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो वो कैसे होगा? कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर आता है। तो ये यूज का मतलब बेसिकली यूनिकोड है, \, ये इस तरह आप डिक्लेयर करा सकते हैं। अगर ब्लैक हार्ट अगर मुझे शो करवाना है, जो कि भी इमोजी के अंदर आ रहा होता है, तो इसका कोड क्या? आई थिंक 2665 है, 2665, आई होप सो। तो अगर प्रिंट कराऊँ यहाँ पे ब्लैक हार्ट, तो यहाँ पे ये ब्लैक हार्ट आपको दे देगा। यहाँ पे साइड पे नजर आ रहा है आपको, ये ब्लैक हार्ट है बेसिकली अगर आप प्रिंट करवाएं। सही। तो ये देखें इस तरह स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे होते। इसी तरह अगर मुझे फ्लावर प्रिंट करवाने, ठीक है, तो फ्लावर भी आपका आ जाता है कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर। तो ये पता कैसे चलेंगे ये कोड कैसे हैं? तो बेसिकली इसकी एक वेबसाइट है, ज़रा मैं ये कर लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके थ्रू भी हम ये कैरेक्टर डाटा टाइप को हम जो है वो देख लेते हैं। तो अगर आपका फ्लावर प्रिंट कराना है तो फ्लावर का कोड बेसिकली ये है। देखें यहाँ पे फ्लावर आपका प्रिंट हो रहा है। प्रिंट कराओ यहाँ पे फ्लावर, और राइट पे आप देखें रिजल्ट साइड बार पे देखें फ्लावर प्रिंट हो रहा है आपका ये। तो इस तरह के कैरेक्टर यूजुअली इमोजीज में हम कैरेक्टर यहाँ पे यूजफुल हो रहा होता है, जब इंडिविजुअल इमोजीज के आप यूनिकोड जो है कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर आप स्टोर करा सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आपके जो यहाँ पे यूजफुल हो रहा होता है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि किसका कोड क्या है? इसके लिए मैंने बताया कि एक वेबसाइट है, मैंने अपनी स्लाइड में भी इंक्लूड किया हुआ है इसका लिंक। बेसिकली इट्स unicode.org। अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिकोड सबके इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिहाज से दिए हैं। मैं फिलहाल ये फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये बियर प्रिंट करवाना है, ये वाला बियर, तो मैं कैसे इसको इधर इस्तेमाल करूँ? अब यहाँ पे बेसिकली अगर मुझे बियर प्रिंट कराना है, ये बियर का कोड यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। अब मुझे ये बियर प्रिंट करवाना है, और बियर की मैंने डाटा टाइप दी 1F9F और 8, 1F9F और 8 यू, और मैंने ये दे दिया। तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे बियर, तो मेरा यहाँ पे बियर प्रिंट हो जाएगा। देखें ये कोड है इसका 1F9F8। देखें यहाँ पे बियर प्रिंट हो रहा है, नजर आ गया आपको? इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जो आपका जो है ये जो है एक और इमोजी हम लोग यूज कर लेते हैं, ये जो है ये जो आपका इन्वर्टेड स्मीली है, हम इसको यूज कर लेते हैं। ये कैसे होगा? इमोटिकॉन कैरेक्टर ले लिया मैंने इसका,
इन्वर्टेड टाइप का जो है आपका, ये इसका इमोजी करेक्टर है 1F643। तो मैंने बैक स्लैश दिया यू 1F643। तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको डिफरेंट यूनिकोड मिल जाएंगे। आप गूगल भी करेंगे तो आपको यूनिकोड का पूरा करेक्टर सेट आपको आराम से मिल सकता है, ताकि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो तो आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। देखें ये इन्वर्टेड स्मिली आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका कैरेक्टर डेटा टाइप की बात, जो मैंने आपको बताई, जो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए था, काफ़ी एप्लीकेशन के अंदर ये यूज़ हो रहा होता है, खास तौर से कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। तो एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, क्या रिलेशनशिप क्या है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप और स्ट्रिंग का। एक जनरल एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद मैं रैप अप करता हूँ इसको। कि अगर मुझे जो है यहाँ पे अपना नाम, लेट मैंने नेम दिया, वो स्ट्रिंग दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया फरहाज अहमद, ठीक है। अब मैंने लेट एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिया और ये मैंने जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप ली और उस पर सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने नाम के साथ जो है वो कॉन्कैटिनेट कराऊँ इसको एक्सक्लेमेशन मार्क को, लेकिन ये करेगा नहीं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है दोनों की डिफरेंट डेटा टाइप है, तो मेरे पास एरर आएगा। ये कैरेक्टर स्ट्रिंग अलग है, कैरेक्टर अलग है, तो एरर आ रहा है मेरे पास। तो कैरेक्टर वैलिड है, तो मुझे इसको, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो मुझे इसको टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, जब जाके ये कॉन्कैटिनेट होगा। तो दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है, ये बताना चाह रहा था। दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेगा, क्योंकि यूजुअली ये भी डबल कोटेशन के अंदर होती है, ये भी डबल कोटेशन के अंदर होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो सिंगल लेंथ होती है आपकी स्ट्रिंग की। ये अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो अब मैंने टाइप कास्ट कर दिया, तो मेरा ये प्रिंट कराऊँ तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर देगा, मैंने इसको टाइप कास्ट करा चुका हूँ स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मैं प्ले करा रहा हूँ तो ये मेरा अब कॉन्कैटिनेट होके प्रिंट हो गया। तो कैरेक्टर इज अ डिफरेंट डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ डिफरेंट डेटा टाइप। तो दोनों को आपस में, क्योंकि डबल कोटेशन दोनों के साथ होती है, दोनों को आपस में मिक्स मत करिएगा, दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है। इस वजह से मैंने ये एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करी है। तो यहाँ तक था आपका स्ट्रिंग का लेक्चर, और मैंने इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए अपनी स्लाइड के अंदर, जो मैं जो हूँ आपकी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्लाइड की लिंक मौजूद है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करिएगा तो आपके मजीद कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट पे लिख सकते हैं, और ये मेरे सोशल नेटवर्क के लिंक से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।